सुनो मैडम। हाँ जी बोलिए। ये शायद आपके पैसे हैं, अभी यहाँ गिर गए। मेरे पैसे हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ आंटी जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो मेरे ही पैसे हैं। ये लो बेटा। वैसे आंटी, आप एक बात बताइए, अगर आप चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो आपने मुझे ये लौटा क्यों दिया? आप रख लेते। और बेटा, ये पैसे तो तुम्हारे हैं ना, मैं कैसे रख सकती थी? अब तुम्हारे ऐसे गिर गए थे तो लौटाना तो बनता है ना। सच में आंटी, आप बहुत ईमानदार हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज के टाइम में भी कुछ लोगों के अंदर ईमानदारी बाकी है, वरना आपकी तरह कोई और होता ना तो वो ये पैसे लेके चला जाता, ना कि मुझे लौटाता। सच में आप बहुत अच्छी हैं और मैं चाहूंगी कि आप हमेशा ऐसी अच्छी बन के रहें। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ पैसे। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे हैं, तुम अपने पास रखो। आंटी जी, मैं आपको बहुत प्यार से दे रही हूँ, आप ये रख लीजिए ना। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी, ऐसे तो तुम मेरी ईमानदारी खरीद रही हो। अरे, हम गरीब जरूर हैं लेकिन खुददार वो होता है। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम सॉरी आंटी जी, आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं आपकी ईमानदारी नहीं खरीद रही हूँ। आपने तो मेरी मदद किया तो बस मैं उसी खुशी में दे रही थी, पर आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जिससे आपको हर्ट हो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है मैं चलती हूँ और आप हमेशा ऐसे ईमानदार रहिएगा। ठीक है। माँ, क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना, पैसे चाहिए मुझे। अरे मैंने कहा था मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, मूवी देखने जाना है। पैसे कहाँ है? पैसे? पर बेटा, मैंने कहा था ना तुझे कि पैसे नहीं है मेरे पास। अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? माँ, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे जाना है दोस्तों के साथ। मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या? मालिक को बोला था मैंने, पर उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद में तनख्वाह लेना, तो इसलिए पैसे नहीं मिले। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अगर ऐसी बात थी तो पहले बोल दिया होता। अरे मैं किसी और से ले लेती। ड्रामा करना नहीं छोड़ना होता है पर। अच्छा वैसे ये बता कि तुझे जाना कहाँ है? मुझे मॉल जाना है, मूवी देखनी है, शॉपिंग करनी है। आपको बोला था मैंने, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, पर मुझे नहीं लगता आपके पास कोई पैसे हैं, है ना? बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये बड़े लोगों के चौचले हैं, हम जैसे गरीब लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। सही कहा, सारी गलती ना मेरी है, जो मैं आप जैसे गरीबों के घर में ना पैदा ही हो गई। अरे अगर नहीं संभाल सकते, मेरे खर्चे नहीं उठा सकते, तो कोई अनाथ आश्रम में दे दिया होता मुझे। खुद जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत थी? क्यों संभाला मुझे? और देखो माँ, अब ड्रामे नहीं। छुपा के रही हो तुम? हाँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो दिखाओ फिर। छोड़ो। अरे, अरे कुछ नहीं है बेटा, कागज है, कुछ भी नहीं है। अपनी ही बेटी से झूठ। अभी आपने कहा आपके पास कोई पैसे नहीं है, फिर ये कहाँ से आए? आपको शर्म नहीं आती? अगर मुझे नहीं देने पैसे तो मना कर दो ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेटा, मैंने झूठ बस इसलिए बोला कि मुझे मकान का किराया देना है और तेरे कॉलेज की फीस भी तो भरनी है, बस इसलिए थोड़े से पैसे मालिक से उधार लिए थे। देखो माँ, ये ड्रामे ना मेरे सामने तो मत करो प्लीज। और वैसे भी जिसको पैसे देने हैं, जो खर्चा है वो तुम देखो। मुझे मेरी शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे और मुझे मिल गए, मेरे लिए काफी है। तुम अपना काम करो और आगे से ना पैसों का बंदोबस्त कर लिया करो। मुझे चिल्लाना पड़ता है तुम पर। और बेटा मेरी बात तो सुन, ये लड़की भी पता नहीं कब सुधरेगी। अब मकान का किराया देना है, इसकी फीस भी भरनी है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? हाय। हाय। बाय द वे, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। आप कौन? नहीं, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। बाय द वे, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, काफी एक्सपेंसिव भी लग रही है। हाँ है तो। ओके। और ये पर्स भी काफी एक्सपेंसिव लग रहा है।
हाँ, ये महँगा पर्स है और मेरे पास आईफ़ोन है, वो भी काफ़ी महँगा है, तुम जानती होंगी। हाँ, हाँ, आईफ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मेरे पास भी आईफ़ोन ही है। बाय द वे ये सब तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें दिया होगा? मेरे पापा नहीं है, मम्मी ने ये सब दिलवाया है। आई एम सॉरी। तो यानी तुम्हारा काफ़ी अच्छा बिज़नेस होगा, तभी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें अफ़ोर्ड कर पाई हो। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं जहाँ मर्ज़ी से लूँ, तुम्हें उससे क्या? मुझे ख़ैर कुछ मतलब नहीं है तुमसे कि तुम क्या करती हो, क्या पहनती हो, क्या खाती हो। वो तो बस मैंने तुमसे ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि जिस तरीके से तुम अभी अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, वो मैंने सब सुना है। एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी मम्मी से इस तरीके से बात करने में? अरे उन्होंने हर एक चीज ला के दी है तुम्हें, महंगी से महंगी चीजें, हर जरूरतों को पूरा किया है, पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराया होगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर चीज जरूरतों को पूरी किया। और तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हो। एक मिनट, पहली बात तो वो मेरी मॉम है और वो मेरे लिए कर रही है क्योंकि उनका फर्ज बनता है ये सब करने का। तुम होती कौन हो ऐसी बातें बोलने वाली? हाँ, जितना उनका फर्ज बनता था ना, उतना उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन्हें घर पे बिठाओ, ऐसे ये काम ना करवाओ। तुम जानती हो वो लोगों की कितनी बातें सुनती है तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें उस चीज से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारी माँ बाहर जाके कमाए, फिर चाहे वो काम कुछ भी करे, लोगों की कितनी बातें सुने, कितनी मेहनत करे, उसके बाद भी ना तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात करती हो। क्या तुम्हारी माँ ने ये दिन देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था? अरे तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर सकती हो, अपनी मम्मी को घर बिठा के उनका ख्याल रख सकती हो, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती हो। पर नहीं, तुम्हें तो आज भी सिर्फ अपनी जरूरतों की पड़ी है, पार्टीज जाना है क्योंकि दोस्तों को शो ऑफ करवाना है तुम्हें, है ना? तुम्हें ज्यादा पता है कि मेरी माँ क्या कुछ करती है, क्या कुछ सहती है मेरी वजह से? तुम जानती हो क्या उनको? या तुमने देखा उन्हें काम करते हुए? नहीं ना, तो अपनी बात ना अपने पास ही रखो। यही, तुम सही कह रही हो, जानती नहीं हूँ मैंने, लेकिन आज मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाना चाहती हूँ। वो देखो। अबे ओ बढ़िया, मैं 1 घंटे से कैमरे में देख रहा हूँ, जब से तू इस बोनट को साफ करने में लग रही है। अरे पूरी गाड़ी पड़ी है साफ करने के लिए। और हाँ, एक बात बता, तेरे पास बार बार कौन आने लग रहा है? अरे जो तेरे रिश्तेदारी है ना, अपने घर निपटाया कर। साहब कुछ नहीं, बस वो थोड़ा काम था इसलिए वो लोग आए थे। मैं बस अभी 5 मिनट और लगेगी तो मैं गाड़ी साफ कर देती हूँ। देख, फटाफट गाड़ी साफ कर दे। और हाँ, घर के सारे काम पड़े हैं, तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा, ढंग से काम किया कर। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए। देखिए, मैं आपके घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, कि गाड़ी साफ करने का काम मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुझसे गाड़ी साफ करवा रहे हैं तो मैंने मना नहीं किया, पर आप मुझे काम से मत निकालिएगा। देख, ज्यादा जुबान मत लड़ा, तेरे से जितना कहा है ना उतना कर, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। आ गई बात समझ? जी साहब। अरे आंटी जी, ये क्या हरकत है? मैं अपने पैसे ही मांगने आया हूँ। लाइए, मेरा किराया दीजिए। देखिए, देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। आंटी जी, जब मैं पिछले महीने आया था तब भी आपने यही बोला था। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी चाहिए। लाइए किराया। देखो बेटा, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, बस 2 दिन। मैं आपको 2 दिन और देता हूँ। मेरा इस महीने का किराया और पिछले महीने का भी किराया आप दे देना, ठीक है? अरे पर मैं 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखिए, वो मैं नहीं जानता। आपने टाइम मांगा था, मैंने आपको दे दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे पर बेटा सुनो तो सही। देखा तुमने, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितने ताने सुनती है। वो चाहे ना तो अभी इन लोगों को मुंह पे जवाब देके ना नौकरी छोड़ के जा सकती है, लेकिन वो चुप है, क्योंकि वो बेचारी क्या करे, उसके पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं है ना, उसे तो काम करना पड़ेगा, उसको तो उसकी तो मजबूरी है काम करना, क्योंकि तेरी जैसी औलाद की जरूरतें जो पूरी करनी है। अरे थोड़ी सी इंसानियत नाम की चीज है ना, तो जाके अपनी माँ की मदद करो। वो लोग जो बोलते हैं ना बेटियां बोझ होती हैं, आज मुझे समझ आ रहा है वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से ना हर बेटी पे ये इल्जाम लगता है। माँ, माँ,
आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत बुरी तरह से बात कर रही थी ना, आप पर चिल्ला रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी माँ। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप मेरे लिए लोगों की इस तरह की बातें सुनते हो। आप चाहते तो आप ये काम छोड़ सकते थे, पर आपने ये काम क्यों नहीं छोड़ा? सिर्फ मेरे लिए, मेरे खर्चे उठाने के लिए। ऐसा क्यों माँ? ऐसा क्यों करते रहे तुम? मुझे बता नहीं सकती थी? अरे मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर सकती थी ना। तुमने कभी मुझे काम करने के लिए बोला और ना मैंने आपको कभी काम छोड़ने के लिए बोला। बेटा, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, तो तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? हाँ माँ, लेकिन शायद वो बात मैं बिना किसी के कहे खुद ही समझ जाती, तो आज मेरी माँ को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना मैं न कभी आपको ना ये काम करने दूंगी और ना कभी परेशान होने दूंगी। अब आपकी बेटी खुद काम करेगी और मेरी माँ आराम करेगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। देख, ये काम तो मैं खुद भी कर लूंगी, और तेरे लिए पैसे कम पड़ते हैं ना, तो मैं 2-4 घर और पकड़ लूंगी। उससे फिर तुझे दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ तेरा मन करे वहां चली जाना। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ठीक है मैं कॉलेज जाती हूँ, लेकिन मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। माँ, मैं काम कर लूंगी। आपने बहुत परेशानी झेली, अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। बस बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल बदल गई है। कितनी अच्छी बातें कर रही है। ठीक है बेटा, अगर तू नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं, तो मैं ये काम नहीं करूंगी। अब तू घर चल, ऐसे रो मत। मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ, चलो।